दोस्तों, पाकिस्तान की टीम से जीता हुआ मुकाबला हारने के बाद हसरंगा अपने आंसू नहीं रोक पाए, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान को भारत हराकर उनके हिस्से का बदला लेगा। इस पर जाते जाते हसरंगा ने टूर्नामेंट से अपने बयान में जो कुछ कहा वह बेहद ही भावुक कर देने वाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सेलिब्रेशन की और जवाब दिया मैदान में पाकिस्तान को, उस पर भी अपना बड़ा बयान दिया है। आखिरकार श्रीलंका की टीम की हार के बाद रोते हुए हसरंगा ने क्या कहा, उनके भावुक बयान का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान का अगर फाइनल हुआ और भारत जीतेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट 1000 लाइक का है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में एशिया कप 2025 का फाइनल होने में अब कोई कसर नहीं रह गई। आज मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका का था। सुपर 4 यानी कि A2 और B1 की टीम के बीच में मैच था। 15वां मैच इस सीजन का। दोनों टीमें कांटे की टक्कर की हैं। पिछले मैच में जहां हमने देखा कि पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत कमबैक किया इस सीजन में, फाइट बैक करके दिखाया, तो वहीं श्रीलंका की टीम भी काबिल है। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से श्रीलंका ने सबको हैरान किया है। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत उनके चली गई। वो ऐसे कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ श्रीलंका जब बैटिंग कर रहा था तो बल्लेबाजी में कुछ खास उनके हाथ लगा नहीं। आज उनकी सलामी जोड़ी यानी कि पतुम निसंका और कुशल मेंडिस 8 और 0 पर आउट हो गए। इसके बाद 15 और 20 पर कुशल परेरा और असलंका जो टीम के कप्तान हैं, केवल कमिंदु मेंडिस ने रन बनाए। 44 गेंदों में 50 रन। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे उनका विकेट हुआ, जैसे ही शनाका का 0 पर विकेट हुआ, मानो सभी खिलाड़ी हाथ खड़े कर चुके थे। हालांकि वनिंदु हसरंगा ने बल्लेबाजी में भी अपनी टीम के लिए 2 चौकों के साथ 15 रन कंट्रीब्यूट करे। और करुणा रत्ने की बात करें तो वो भी 21 गेंदों में 17 रन बना चुके थे। लेकिन फिर भी वो टोटल स्कोरबोर्ड पर नहीं लग पा रहा था। और फिर उम्मीद जगी कि आखिरी ओवर में कुछ होगा, लेकिन आखिरी ओवर में भी कुछ खास हुआ नहीं और चमीरा भी आउट हो गए 1 रन पर, जिसके चलते पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम 133 पर पहुंची 8 विकेट गंवाकर। 8 विकेट के नुकसान पर 134 का टारगेट आपने पाकिस्तान को दिया। लेकिन हर कोई जानता है कि 134 रन डिफेंड करना एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में डू और डाई मैच में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्रीलंका की टीम ने फाइट बैक किया नहीं। आपको बता दें कि शहजादा फरहान और फकर जमान ये पाकिस्तान की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन हैं। 1 विकेट पहला लिया थिक्शाना ने, तो वहीं दूसरा विकेट भी उन्होंने ही दिया। 2 विकेट चटकने में केवल 2 गेंदों का ही अंतर था, क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था। पावर प्ले अच्छा जा रहा था, लेकिन छठे ओवर की तीसरी और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर जब थिक्शाना ने 2 विकेट निकाले, तब हसरंगा की भी आत्मा जाग गई और उन्होंने अपनी टीम के लिए काबिलियत के साथ गेंदबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सैम अयूब को सबसे पहले क्लीन बोल्ड किया 2 रन पर। इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान आगा यानी कि टीम के कप्तान को भी 5 रन पर LBW आउट किया था। हसरंगा के द्वारा करेगा इस कमबैक से ना पाकिस्तान की टीम हिल चुकी थी कंप्लीटली, क्योंकि ये 2 विकेट आने में भी 1 ओवर का ही अंतर था। वहां से पाकिस्तान के रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा था तो जैसे जैसे पाकिस्तान की टीम लक्ष्य के करीब पहुंचती गई, वैसे वैसे ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा। और फिर एक आलम आ गया जहां से जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को 18 गेंदों में अब 14 रन ही चाहिए थे और जाहिर सी बात है कि वहां से मुकाबला बचाना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन फिर चमीरा ने को जब नवाज ने छक्का जड़ दिया 18वें ओवर की पहली गेंद पर, वहां से मैच कंप्लीटली खत्म हो गया, क्योंकि अब 17 गेंद में 8 रन चाहिए थे और पाकिस्तान इस मैच को टेक्निकली जीत चुका था। जिसके बाद पाकिस्तान ने इस मैच को जीता, भले ही लंगड़ाते हुए जीता, लेकिन जीता। और पाकिस्तान की जीत से श्रीलंका पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। वो लगभग अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान और बड़े ही मंजे हुए खिलाड़ी हसरंगा ने अपनी टीम का बदला लेने पर भारत से गुहार लगाई और क्या कुछ कहा है उन्होंने। कुछ ऐसा भी कह दिया है कि सुनकर अब भावुक होने वाले हैं। तो चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारने के बाद हसरंगा अपने बयान में कहते हैं, ये एक ऐसी हार है जिसे मैं भूला नहीं पाऊंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम की कुछ औकात नहीं है। ऐसी टीम के सामने आज हमारे बल्लेबाज आउट हो गए। मैं इस सत्य को पचा ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा काम भले ही किया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने बहुत घटिया काम किया। आज उनका दिन नहीं था, वरना वो पाकिस्तान की टीम को ऐसा हत्थे चढ़ाते ना कि हम स्कोरबोर्ड पर तकरीबन 170 रन का टारगेट लगाएंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये तो हमारे माइंड में क्लियर था ही। अनफॉर्चुनेटली आज किस्मत हमारे साथ नहीं थी। हमारी टीम के एक ही खिलाड़ी मेंडिस ने 1 तिहाई से ज्यादा रन बनाए
और किस्मत साथ ना होने की वजह से हम स्कोरबोर्ड पर उतने रन लगा ही नहीं पाए जिसे गेंदबाज डिफेंड कर सकें। इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन बल्लेबाजी ने हमें निराश किया। खैर, गेंदबाज होने के नाते मैं अपनी टीम के लिए विकेट निकाल सकूं या बाकी मेरे सह खिलाड़ी विकेट निकाल सके, हमारा यही टारगेट रहता है और हमने ये किया भी। हमने विकेट्स तो निकाले, लेकिन जब तक विकेट्स निकाले तब तक 1/3 रन 45 रन बन चुके थे। और जब हमने विकेट्स निकाले तो 12वें ओवर के बाद माहौल ठंडा भी हो गया। 2 खिलाड़ी मैदान में सेट हो गए, वो बाउंड्रीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सिंगल डबल पर ध्यान दे रहे थे। हमें इस चीज को ध्यान में रखना था, लेकिन हम इस बात को ध्यान में रख ही नहीं पाए और अल्टीमेटली रन और गेंदों का अंतर बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कि पाकिस्तान की टीम जीत के बेहद करीब खड़ी थी और इस मैच को जीत ही गई। हम इस मुकाबले को तो हार गए, दिल टूटा है मेरा, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके हैं। लेकिन जाते जाते मैं गुहार लगाना चाहता हूं। ये गुहार है मेरी भारतीय क्रिकेट टीम से। मैं जानता हूं कि अगर पाकिस्तान को कोई अगर जूते की नोक पर रखता है तो वो केवल और केवल भारतीय क्रिकेट टीम है। और हाथ मिलाना तो छोड़िए, वो पाकिस्तान की टीम की खाल उधेड़ कर रख देंगे। फाइनल तक ये पाकिस्तान अगर पहुंच भी गया गलती से, तो भारतीय क्रिकेट टीम उनकी खाल नोच देगी, इतनी बुरी तरीके से उन्हें हराएगी कि जिस तरीके के वो जश्न सेलिब्रेशन करके अपनी औकात, अपनी हैसियत मैदान में दिखाते हैं, वो करने के लायक नहीं बचेंगे। मेरी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, सीनियर प्लेयर हार्दिक पांड्या से भी यही गुजारिश है कि इस बार जब वो पाकिस्तान के सामने खेले तो वो इस बात को याद रखें कि वो केवल भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो श्रीलंका के बदले के लिए भी खेलेंगे। और एज अ श्रीलंका फैन मैं हमेशा से भारतीय क्रिकेट टीम को ज़्यादा सपोर्ट करूंगा जब वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। दोस्तों, हसरंगा का बयान साफ है, वो चाहते हैं जीतता हुआ देखना भारत को उस पाकिस्तान के खिलाफ जिसने न सिर्फ अतरंगी जश्न किए श्रीलंका के खिलाफ, बल्कि घटिया जश्नबाजी हमारे खिलाफ भी करी थी। वैसे आप सभी का क्या मानना है, अगर भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होता है तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को भी। धन्यवाद।